किन्हीं सेब के पेड़ में इतने ज़्यादा सेब है कि अभी इतना अगर साइज़ है और पेड़ बिल्कुल झुक गया है, तो उनको मैं आज इस तरह से निकाल रही हूँ। और यहाँ पर देखो सुबह सुबह यहाँ पर एक चूज़ा आया है और यहाँ पे हमने चावल रखे होते हैं उसको खा रहा है, और साथ ही साथ खिड़की में एक और चिड़िया घुस गई है जो बेचारी फंस गई है। आने को तो ये अंदर आ गई बट बाहर जाने के लिए इसको रास्ता नहीं मिल रहा। थोड़ी देर ऐसे ही ये ढूंढती रही रास्ता, उसके बाद अम्मा जी ने हेल्प किया और इसको बाहर भगा दिया। और देखो इतनी बरसात में भी मम्मा जी वाले जंगल जाते हैं और जंगल से ये छेन लेके आते हैं गाय के लिए, ताकि गाय को सोने के लिए अच्छा हो। और आजकल के मौसम में लगभग सभी पहाड़ी अपना ज्यादातर टाइम अपने बगीचों में स्पेंड करते हैं ताकि बगीचे की अच्छे से देखभाल करे और पेड़ में किसी तरह की बीमारी वगैरह लगी हो तो उसका इलाज भी टाइम से करे। तो मैं भी वैसे ही सेब को देख रही थी तो मुझे यहाँ पर दिखे 2 सेब जो ऐसे सूख गए थे पेड़ में ही। तो ये देखो पहले तो मुझे लगा कि किसी तरह की बीमारी है, फिर मम्मा ने कहा कि ये साइड निकला हुआ है बीमा, तो मतलब ये हवा की वजह से हो रहा है, जो बहुत ज्यादा हवा चली है। और मेरी आमा जी यहाँ पर झीण इकट्ठा कर रही है। झीण मतलब वो है सपोटे जो लकड़ की होती है, जो राजमा में लगेगी और टमाटर वगैरह में लगेगी जब वो बड़े हो रहे होंगे। और सेब भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, 2-3 महीनों में इनका तुड़ान शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर मम्मा जी देखो ये आई हुई है घास निकालने के लिए, क्योंकि बगीचे में बहुत ज्यादा घास हो गया है और मैं आई हुई हूँ सेब की थिनिंग करने के लिए। जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, सेब के पेड़ में हमने कुछ कलमें लगाई हुई और उन कलमों में ना बहुत ज्यादा सेब लगते हैं, तो उनकी थिनिंग करनी होती है ताकि अगली बार उनमें अच्छे फूल आए और सेब की अच्छे से सेटिंग हो। और सेब का भार भी बहुत कम होता है क्योंकि इन कलमों में बहुत ज्यादा सेब लगे होते हैं। वैसे तो पापा जी ने पहले ये काम खत्म कर दिया है बट कुछ एक पेड़ में बच गया था तो मैंने सोचा मैं ही कर दूं, क्योंकि पापा जी बिजी है। जब ये सेब छोटे होते हैं ये काम उसी टाइम करना होता है, बट अभी ज्यादा सेब दिख रहे थे तो उस वजह से ये निकालने पड़ रहे हैं। और देखो इतने सारे सेब निकाले हैं अभी एक पेड़ से, अभी और पेड़ में भी जाना है। और पीछे देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं सेब और कितने प्यारे लग रहे हैं। किस किस को खाने हैं ये सेब तो मुझे कमेंट करके बताना। और पहाड़ों में आना घूमने फिरने और यहाँ पर काम करने भी साथ में आना, उसी को सेब मिलेगा। यहाँ पर देखिए घास की ग्रोथ कितनी ज्यादा हो रही है, जितना काट रहे थे उतनी ज्यादा बढ़ रहा था। तो दादाजी यहाँ पर काट रहे हैं, दादा सारा सारा दिन काटते रहते हैं और हम लोग ढोने का काम करते हैं। तो यहाँ पर बुआ जी भी आई है हमारी हेल्प करने, मतलब घास को ले जाने घर को, क्योंकि घास बहुत जल्दी बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है तो उस करके